नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। पुलिस थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी, जहां एक ऐसे अपराध की कहानी लिखी जा रही थी जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक थी, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी। और जब खाकी को खबर हुई, कुछ पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई और फिर जो राज खुला वो वाकई हैरान करने वाला था। अब देखिए, हिंदुस्तान में जब जाली नोटों पर बात होती थी तो पड़ोसी मुल्क भी शक के दायरे में होता था, लेकिन इस बार जो नजारा देखा गया उसने तो फिर पुलिस के भी कान खड़े कर दिए। अब जाली नोटों से जुड़ी ये जो कहानी है वो वाकई काफी रोचक भी है और हैरान भी करती है। अब गुनाह के ठिकाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस का ठिकाना, लेकिन इस ठिकाने पर पिछले कुछ वक्त से जिस तरह जाली नोटों की छपाई का जो खेल चल रहा था उसने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन देखिए, 2 दिन पहले तक पुलिस को हवा भी नहीं थी कि उसके बिल्कुल करीब ही एक बड़ा गुनाह हो रहा है, जहां से करोड़ों रुपए के जाली नोट दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु समेत देश भर के बड़े शहरों में खपाए जा चुके हैं। अब सवाल यह कि आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ग्राम पंचायतों की मीटिंग के दौरान आसपास के इलाकों में जाली नोट छपने की चर्चा हुई तो 2 पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया, फिर बड़े अधिकारी, बड़े अफसर हरकत में आए। फिर जब यहां छापेमारी की गई तो मौके से करीब 2 करोड़ 74 लाख की जाली करेंसी जब्त की गई और साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब आपको बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी कहानी है, कहां से जुड़ी है। दरअसल राजस्थान के बीकानेर से ये कहानी ताल्लुक रखती है। बीकानेर से जुड़ा है ये पूरा मामला। दरअसल जब पुलिस ने गुनाह के अड्डे पर छापा मारा तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। वहां नोट छापने की जो मशीन यानी जो प्रिंटर लगा था, वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया वहां पर रविकांत जाखड़, नरेंद्र शर्मा और विक्की और मालचंद शर्मा को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। अब जब यहां तलाशी हुई तो यहां रखे 2 करोड़ 74 लाख रुपए भी पुलिस ने जब्त कर लिए। अब पुलिस कार्रवाई से पहले चंपालाल शर्मा और नवीन सारस्वत, पूनमचंद शर्मा और राकेश सारस्वत फरार हो गए। रात करीब 9 बजे नोखा के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया और सभी आरोपी बीकानेर और आसपास के रहने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि यहां जो जाली नोट छापे गए हैं उन्हें राजस्थान के अलावा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, गुवाहाटी, शिलोंग, लुधियाना, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, वृंदावन, बनारस, गाजियाबाद और भी पता नहीं कहां हवाला कारोबारियों के जरिए पहुंचाए गए। क्योंकि यहां पर एक बड़ा सवाल यही उठता है कि यहां जो नोट छापे गए आखिर वो किस तरीके से जिले की सीमा पार कर गए। क्योंकि कहते हैं कि राजस्थान की हर जिला जो चौकी है या जो बॉर्डर है वहां पर सघन चेकिंग होती है, लेकिन पहुंच गए और हवाला के जरिए पहुंच गए। अब इन शहरों में कितने रुपए पहुंचे इसका हिसाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि इस पूरे गिरोह का सरगना चंपालाल शर्मा और नवीन बताया जा रहा है। और नोटबंदी के दौरान नवीन से, जब नोटबंदी हुई थी, जब केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान में नोटबंदी का ऐलान किया था, उस दौरान नवीन से करीब 5 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। और मामला, ये जो पूरा मामला है बरामदगी वाला, ये बीकानेर के बीछवाल थाने में भी दर्ज है। चंपालाल के भाई विशाल की मंडी में आड़त की दुकान है और विक्की उर्फ नरेंद्र शर्मा के खिलाफ साल 2019 में पालनपुर, पश्चिमी गुजरात में मामला भी दर्ज है। तब उसने 43 लाख रुपए के जाली नोट छापे थे। वो इस मामले में गुजरात जेल में रह चुका है और 27 जुलाई को यानी 2 दिन बाद ही उसकी पेशी भी होने वाली है। अब खबरें हैं कि नकली नोट या कहें कि जाली नोट लेकर हवाला व्यापारियों को देने का काम कौन करता था, और उसका काम करता था दीपक रैगर, जिसके जरिए हवाला का पूरा पैसा ट्रांजैक्शन होता था। और जिस वक्त पुलिस ने अपनी कार्रवाई की उस वक्त चंपालाल शर्मा की गैंग का एक सदस्य दिल्ली में नोट सप्लाई करने के लिए एक होटल में रुका था।
कार्रवाई की भनक लगते ही वो वहां से फरार हो गया। जैसे उसे खबर लगी कि बीकानेर पुलिस ने बीकानेर में इस तरह की एक दबिश दी है, रेड की है, छापा मारा है, उस दौरान जैसे ही उसे खबर लगी वो वहां से फरार हो गया। अब कहा जा रहा है कि दीपक रैगर को करनाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और माना जा रहा है कि जब हिरासत में है तो उसे गिरफ्तार करके बीकानेर भी लेकर आया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये गुनाह का खेल किस तरह चल रहा था। दरअसल करीब 3.25 करोड़ की यह रकम किसी बड़ी मशीन से नहीं, बल्कि एक जो सामान्य, जो छोटा इंकजेट प्रिंटर होता है, उसके जरिए छापे जा रहे थे। और जिस कागज पर नोट छापे गए वो भी सामान्य है, आसानी से बाजार में मौजूद होता है। अब जो खबरें हैं कि इन लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर एक सॉफ्टवेयर के जरिए ये जाली नोट छापने का काम सीखा। और अब पुलिस के लिए मुश्किल ये, पुलिस की जांच ये कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा था जिसके जरिए इन लोगों ने ये पूरा खेल किया। और वहीं महज 20 से 30 हजार रुपए के इंकजेट प्रिंटर पर छपाई हुई। पुलिस ने एक प्रिंटर जब्त किया है और बताया जा रहा है कि कागज भी डीओ पेपर, यानी आपने देखा होगा कि कई बार अधिकारी जो एक ऑफिशियल जो लेटर देते हैं वहां पर जो कागज काम आता है, ये कागज वही था। और बाजार में महज बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 50 पैसे 1 रुपए में ये पेपर अवेलेबल होता है। तो ये गैंग बीकानेर के बजाय दिल्ली से कागज खरीद कर लाती थी। यहां पर ये खास बात कि अगर ये लोग, माना जा रहा है कि अगर ये लोग बड़ी तादाद में बीकानेर के किसी स्टेशनर से अगर ये कागज खरीदते तो हो सकता है किसी को शक होता। और यही वजह थी कि इन्होंने कागज की परचेजिंग राजस्थान के बीकानेर से नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से खरीद कर लाते थे। और इसी पर 500 और 2000 के नोट, जाली नोट छापे जाते थे। और ऐसे कागज के पैकेट्स भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अब यहां पर जब आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की, जब पूरी जानकारी ली, तो एक खुलासा एक हुआ कि सॉफ्टवेयर के जरिए ये नकली नोट छापने का काम होता था, जाली नोट उस सॉफ्टवेयर के जरिए। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा था, कहां से खरीदा गया, पुलिस अब इसकी तफ्तीश में लगी है। और वहीं चंपालाल उर्फ नवीन ने सॉफ्टवेयर को चलाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी, ये भी खबरें हैं। गैंग के दूसरे जो सदस्य हैं उन्हें भी, दरअसल पुलिस ने जिस जगह पर रेड की थी, जिस घर में रेड की थी, वो जो जगह का नाम वृंदावन एनक्लेव, और वहां पर ही यहाँ जो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग ली गई थी वो यही ली गई थी। अब एक चीज और बताते हैं, और सबसे हैरान करने वाला मामला है और दिलचस्प भी है कि जाली नोट बनाने वाली इस गैंग को दूसरों से नगद रुपए लेने पर भरोसा नहीं था। अमूमन अभी तक जिस तरह की घटनाएं सामने आती थी वहां पर होता यह था कि जाली नोट छापने वाले लोग सामने वाले को जाली नोट देते थे और उससे नकदी के रूप में असल रुपया लेते थे। लेकिन यहां पर इन्हें इस बात का भरोसा नहीं था, क्योंकि यहां पर इनके दिमाग में, इनके जहन में चोर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सामने वाले को जाली नोट दे रहे हैं और सामने वाला हमें भी जाली नोट ही टिकाए। और इसीलिए इन्हें बिल्कुल नकद रुपए लेने में भरोसा नहीं था। और ऐसे मामलों में ये केवल चेक लेकर ही नोट देते थे, यानी चेक दिया जाता था, चेक लिया जाता था और जाली नोट थमाए जाते थे। ये खेल था इस गैंग का। और पिछले दिनों करीब 60 लाख रुपए कोलकाता भी यहां पर भेजे जाने थे, जो जानकारियां, और जिसका चेक गैंग को मिल चुका था और ये राशि इनके बैंक खाते में जमा थी। अब हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों के बैंक खाते जो थे वो सीज कर दिए, जिनसे लेन देन करने वाले अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। और जिन लोगों ने बड़ी राशि इन खातों में दी है, जाहिर सी बात है कि अब पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। और अब तक एक चेक पुलिस के हाथ लग चुका है। तो कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे खेल में, जाली नोटों के खेल में, जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें रविकांत जाखड़, नरेंद्र शर्मा, मालचंद शर्मा, राकेश शर्मा, चंपालाल शर्मा उर्फ नवीन और पूनम चंद शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि दीपक रैगर, केसरा राम और एक अन्य को हरियाणा के करनाल में हिरासत में लिया गया है, ये भी खबरें हैं। और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दल करनाल भी पहुंच चुका है।
तो ये थी जाली नोटों का खेल करने वाले एक उस गिरोह की कहानी, जिन्हें खुद पर तो भरोसा था लेकिन दूसरों पर भरोसा नहीं, और उनको जाली करेंसी भी तभी दी जाती थी जब वो उनसे बैंक का चेक लेते थे। और हवाला के जरिए, यानी अभी जब जैसे जैसे जांच होगी, क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं इस पूरी गैंग का खुलासा, और जैसे जैसे जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के कितने इलाकों में इन लोगों ने जाली करेंसी पहुंचाई, कितने लोग इस गैंग से जुड़े हैं, और अब तक कितने मूल्य की जाली करेंसी अब तक ये लोगों को भेज चुके हैं, और क्या इनका मकसद था। तमाम मकसद तमाम इनकी जो सोच थी, तमाम जो इनकी प्लानिंग थी, जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में उन पर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।